Okay. So this webinar is all about how we will make our first VS Code extension. And in this webinar, we are going to brush up our concepts about VS Code and its extension. So hello everyone, I am Hargun and I am Microsoft Learn Student Ambassador. And currently I am in NIT Kurukshetra as a CS undergrad. And this event is sponsored by Microsoft Learn Student Ambassador and also Tech Phantoms, which was a great support to me. Now let's continue and begin with the webinar. Build your first VS Code extension. It's crazy to look upon this because you can post this extension anywhere at GitHub or you can get stars or Fox. In this webinar, we will be focusing on three topics basically: introduction to VS Code, build your first extension for VS Code, and at last the bonus section, which will be the cool extension for VS Code, in which I will be sharing some cool extensions to make your VS Code look more better than before. And at last, I will be sharing a form link for certificates. Make sure you stay tuned at class so that you can fill up this form and have your certificates along with you. Okay. अब हम बेसिकली फोकस करते हैं कि हमें बनाना क्या है इस वेबिनार में. तो पहले मैं डेमो दे देती हूँ. Anyone in the participants who can tell what exactly he feels is going through on the screen? Anyone can come online and say? Okay, I think I should tell this. बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि एक हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ एजेक्स लिख रहे हैं. जब हम एजेक्स लिख रहे हैं तो हमारे पास एक सेट ऑफ लाइंस ऑफ कोड आ रहा है, अपने आप आ रहा है विद द हेल्प ऑफ VS कोड. तो अब हम ये सीखेंगे कि हमने ये बनाया कैसे, कि अगर हम एक लाइन और यहाँ पे एक वर्ड एंटर करते हैं जिसे हम प्रीफिक्स बोल सकते हैं, तो उससे बंच ऑफ लाइन ऑफ कोड्स कैसे आ सकते हैं. और इस पूरे मेथड को हम बेसिकली क्या कहते हैं. सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड स्निपेट्स. जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें क्या होता है कि हम बहुत सारे सेट ऑफ कोड्स को हम रिपीट करते हैं. जैसे कभी तुमने C++ में करा होगा तो कभी हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम कोई टेम्पलेट तुम्हें बार बार वापस से कोड करना पड़ता है. टू अवॉइड दिस हम क्या करते हैं एज अ प्रोग्रामर, वी यूज स्निपेट्स. What exactly snippets are? Code snippet is a term used to describe a small portion of reusable screen code, machine code. मतलब जो भी कोड हम रीयूज करें दैट्स कॉल्ड स्निपेट्स. और अगर तुम सही सेट ऑफ स्निपेट्स यूज करते हो तुम्हारा कोड जो काफी लेवल एडवांस कर जाता है. और टाइम ऑफ यूज जो होता है, टाइम ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज होता है स्निपेट से. तो ये हमारा बेसिक होता है व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद प्रोग्रामर एंड वन यू टू प्रोग्रामिंग. ओके, सो स्निपेट्स बनाने के लिए मतलब इन दिस एक्सटेंशन वी आर गोइंग टू बिल्ड अ स्निपेट बेस्ड एक्सटेंशन. तो हमें बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए. टेक्स्ट एडिटर क्या होता है कि वेयर यू कैन कोड, डिबग एंड यू कैन यूज वेरियस एक्सटेंशंस आल्सो. एक्सटेंशंस क्या करते हैं कि एक लैंग्वेज बेस्ड होती है. जैसे तुम्हें वेरियस लैंग्वेज में एक ही कोड को लिखना है तो तुम उससे ट्रांसलेट कर सकते हो. तुम VS कोड से डिबग और गिटहब के पे भी पोस्ट कर सकते हो डायरेक्टली. सो आई विल रिकमेंड तुम VS कोड ही यूज करो इस एक्सटेंशन को बनाने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ यू डाउनलोड दिस VS कोड. यू कैन डाउनलोड दिस इजीली with code.visualstudio.com and it is available in Windows, Mac and Linux, iOS. तो OS तो तुम किसी के लिए भी यूज कर सकते हो. तो आई थिंक ऑल आर फेमिलियर विद VS कोड वेल. सो हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द कोडिंग प्रोसेस. ओके, आई विल बी शेयरिंग नाउ कोडिंग थिंग्स. सो मेक श्योर इट्स विजिबल टू यू और अगर कोई डाउट आए तो प्लीज क्लैरिफाई कर लीजिएगा. ओके, सो हमें एक्सटेंशन बनाने के लिए अब जो चीज चाहिए होती है वो होती है एक एक्सटेंशन बिल्डर. तो विजुअल कोड हमें एक एक्सटेंशन बिल्डर प्रोवाइड करता है विच इज योर कोड एक्सटेंशन जनरेटर.
ये इसका डॉक्यूमेंट, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ Yeoman code extension generator. You can have a look whenever you get time. It's tell about the what kind of extension you can use, like TypeScript, JavaScript, color theme based extension. Like if you want your UI design on to Visual Code, you can use this. I think that's enough for the theory part. Let's continue it. Okay. So अगर तुम्हें एक्सटेंशन डाउनलोड करने तो बेसिकली तुम्हें अभी Node.js या फिर कोई भी पैकेज इंस्टॉलर चाहिए, तो आई प्रेफर Node.js हो तुम्हारे पीसी में पहले से इंस्टॉल्ड. So let me open command prompt. Okay. In command prompt, you have to write this npm install globally. Globally हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर हमें कभी भी कुछ प्रोग्राम है, हमने एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया, अगर हमें किसी और प्रोजेक्ट के लिए वो ही पैकेज चाहिए तो हम उसे ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं. And we are using npm, so it's npm install globally yo. This process may take time, 1 to 2 minutes लगता है, ये इंस्टॉल हो जाएगा. And I have pre-installed, but just for practical purpose और दिखाने के लिए मैं इसको वापस इंस्टॉल कर रही हूँ. Okay, it's downloading. तब तक मैं तुम्हें दिखा देती हूँ लाइक विजुअल कोड में एक्सटेंशंस एग्जैक्टली एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, मतलब वेयर दे आर. लाइक जैसे हमने विजुअल कोड खोला तो इसमें काफी कॉलम्स होते हैं, यूज करे होंगे. तो यहाँ पे ये जो है ना बॉक्सेस फिगर, दिस इज एक्सटेंशन कॉलम. यहाँ से तुम कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हो. Azure Tools एक टाइप ऑफ एक्सटेंशन है which we can use to deploy Node.js web apps and all the type of Django apps on with the help of Azure. And और भी एक्सटेंशंस तुम यहीं से सर्च कर सकते हो. जैसे तुम्हें जावा स्निपेट्स चाहिए तो जावा स्निपेट्स के लिए भी यहीं पे तुम सर्च करके उसे इंस्टॉल कर सकते हो. और ये सब एक्सटेंशन जो यहाँ पे हमें विजिबल हो रही है, ये सब पब्लिश्ड है. अभी हमारी जो एक्सटेंशन बनेगी वो पब्लिश नहीं होगी बिकॉज अभी हम उसे सिर्फ बेसिक लेवल पे बना रहे हैं. अगर तुम्हें पब्लिश करना है तो उसका मेथड अलग होता है. तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, मतलब जाके ऑनलाइन. ओके, इट्स इंस्टॉल्ड नाउ. सो अब मैं इसको डेस्कटॉप पे बना रही हूँ बिकॉज इट इज इजी टू लोकेट. cd डेस्कटॉप. अभी मेरा कमांड प्रॉम्प्ट डेस्कटॉप पे है. इसमें मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगी mkdir, डायरेक्टरी नेम hr codes. ओके. अब इसमें यो मैन कोडर को स्टार्ट करने के लिए इस डायरेक्टरी डेस्कटॉप में हम यूज करेंगे कोड यो कोड. Okay, it's working. Welcome to the Visual Code Extension Generator. Now, next step we have is what type of extension do you want to create? Now we will select the type of extension. We have so many types here, like new extension, TypeScript, JavaScript, color theme, as I already told, language support for various type of languages, code snippets, which we are going to use now. So I'll choose code snippets. Oh,
The folder name for import or none for new. We will leave this as it is. What's the name of your extension? HR codes. It will be the same, like identifier is always the same. Description to your extension. Okay. I will be making an HTML based extension. Like तुम्हें HTML का basic HTML head body चाहिए, तो उसका basic सा extension देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं. Then you can use it for making React snippets also. HTML based. Okay. लैंग्वेज आईडी हम यूज करते हैं कि हम किस लैंग्वेज के लिए अवेलेबल होगा. बेसिकली HTML. Do you want to initialize a Git repository? Git repository क्या होता है कि GitHub पे रेपोज होते हैं. तुम्हें अगर एक्सटेंशन पब्लिश करनी होती है तब तुम्हें एक Git repository चाहिए ताकि तुम उसे पब्लिश कर सको. तो we will say yes for now. Okay, it's saying to start editing, start Visual Code and cd HR codes. Okay, we will. Now to start up our Visual Code, we will say code dot. अब देख सकते हो कि यहाँ पे HR कोड्स के नाम से कितने फोल्डर में सारा इसका जो बनाना है हमें स्केलेटन वो तैयार हो चुका है. तो इसमें कौन कौन सी फाइल्स है बेसिकली. readme.md. आजकल अक्टूबर फेस्ट चल रहा है तो उसमें तुमने काफी देखा होगा कि प्रोजेक्ट का जब भी उसका क्या मतलब उसके बारे में रीड करना होता है तो हम readme.md से रीड करते हैं. इसमें तुम्हारे जो एक्सटेंशन है उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है तुम्हें एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए, एक्सटेंशन की सेटिंग्स क्या है, उसका कौन सा करंटली वर्जन चल रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो सब लिख सकते हैं. एंड कौन से कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, किसने बनाया है, ये सब हम readme.md में लिखते हैं. ओके, दिस इज पैकेज डॉट जेएसएन. यहाँ पे लिखते हैं हम कि कौन सी लैंग्वेजेस के लिए हम यूज कर रहे हैं ये वाला एक्सटेंशन. इट्स फॉर HTML बेसिकली. नाउ हम इसको चेंज कर देंगे बाद में. और डिस्क्रिप्शन क्या है, HTML बेसिक एक्सटेंशन बाय HR कोड्स जो हमने CMD पे लिखी थी. वर्जन 0.0.1. अभी तो यही है, इसको चेंज कर देंगे बाद में. ओके, यस. गिट इग्नोर. जो गिट इग्नोर फाइल होती है ये क्या करती है, जब हम गिट इस एक्सटेंशन को गिटहब पे डालेंगे तो गिट इग्नोर ये वाले जो भी मॉड्यूल्स है जैसे नोड मॉड्यूल्स, ये काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारे पीसी में इंस्टॉल करते हैं हम, इसे कभी भी गिट पे ट्रांसफर नहीं होने देता. और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि ये चीजें गिट पे ना जाए. तो ये सब ये वहां पे नहीं जाती है गिट पे. This is my main folder in which we will code snippets. Yes. change.log.md. We will use this change.log.md to represent which version of our extension we are going to build. तो change.log.md में हम क्या करेंगे कि वर्जन यूज करें कौन सा वो लिखेंगे. I'll change it to 1.0.0. ओके. और एक बेसिक टिप होती है कि जब भी तुम एक्सटेंशन बना रहे हो और उसका अगर तुमने अपडेट करा है तो तुम क्या करो कि अगर नया बनाया है तुमने कुछ मतलब चेंज करा है तो तुम उसके ऊपर लिखो ना कि उसके नीचे लिखो. जैसे तुमने नया बनाया कुछ इसमें चेंज करके नया पब्लिश करा है तो #1.1.0.1 इसे ऊपर लिखना, कभी भी नीचे नहीं रखना. क्योंकि ऐसे फिर यूजर क्या करेगा कि उसको काफी सारा स्क्रॉल करना पड़ेगा, उसे फाइंड आउट करने में कितनी मतलब ज्यादा मुश्किल आएगी. I'm deleting all this. It's not required even. Okay. Initial release for HR codes. ये तुम बाद में कभी भी चेंज कर सकते हो जब तुम पब्लिश कर रहे हो. अभी यहाँ पे हम चेंज करते हैं. ये अभी सिर्फ एक ही के लिए यूज हो रही है HTML के लिए, इसको चेंज करके हम बाकियों के लिए भी यूज करते हैं.
क्योंकि HTML कई बार हमारी जावास्क्रिप्ट में भी यूज होती है, देन उसको रिएक्ट में भी हम यूज करते हैं कई बार। HTML रिएक्ट में JSX की फॉर्म में यूज होती है, तो कई बार चाहिए होता है उसमें index.html में, तो फिर सेम ही स्निपेट हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं। Okay, and the version is 1. Fine, it's fine. इसे हमें कुछ यूज नहीं करना है, ये हमने करनी है। Okay, so we can head now to our basic coding stuff which we will do now. ब्रैकेट्स, अब हम पहले लिखेंगे कि ये किस चीज के लिए हम बना रहे हैं स्निपेट्स। तो HR HTML टेम्पलेट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसका क्या बनाएंगे हम, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जैसे हमने कभी भी, जैसे हमने एजेक्स का एग्जांपल देखा था, एजेक्स में हम क्या कर रहे थे कि सिर्फ एजेक्स लिखने पर हम एंटर प्रेस कर रहे थे, हमारा उसका कोड आ रहा था। तो बेसिकली एजेक्स इज द वर्ड विच वी आर यूजिंग टू एक्सट्रैक्ट द दोज लाइंस ऑफ कोड्स। तो इसमें हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हमें इसमें वो लिखना होता है। और ओके, बॉडी। जब हम HR को लाइक एक्सक्लेमेशन HR को प्रेस करेंगे तो हमारी कौन सी लाइन ऑफ कोड्स इसमें आए, उसमें हमें बॉडी में लिखना होता है। एक एरे के फॉर्म में इसको करेंगे, एरे ऑब्जेक्ट्स। तो पहले हमें HTML का बेसिक बनाएंगे टेम्पलेट, तो क्या आएगा, डॉक टाइप HTML, अगला हम लिखेंगे ओके, इसमें एक ही बार आएगा, मतलब ये ब्रैकेट्स 2 बार नहीं आएंगे, इट्स एन एरर। एंड मेक श्योर जब भी तुम लिख रहे हो तो सब कोट्स में लिखो, कोट्स के बाहर वो वैलिड नहीं करेंगे। तो HTML lang en, अच्छा, इसमें तुम देख रहे होगे कि EN के ऊपर रेड मार्क आ रहा है। दिस रेड मार्क इज बिकॉज तुमने कोट्स को डबल बार यूज कर लिया। हमारा कोड क्या करेगा कि EN, यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड कॉमास, बिकॉज इसमें क्या होता है कि तुमने जो कॉमास के अंदर लिखा है ना, वो उसे काउंट करेगा, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये और यहाँ पे एंड होगा। बट एग्जैक्टली हमारे लिए तो ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पे एंड होना चाहिए। इसके लिए हम इसके लिए स्लैश यूज करेंगे। ओके, नाउ दिस एरर इज रिमूव्ड। इसका फटाफट से बाकी का कोड लिख देती हूँ मैं। Again, we are using equal to, then we have to use slash quotes UTF-8 then slash close it.
आगे इसका अगर हमें कुछ भी लिंक करना है, जैसे हम स्टाइल शीट्स यूज करते हैं बेसिकली, कई बार बूटस्ट्रैप यूज कर लिया तो उसके लिए हमें स्टाइल शीट्स लिंक करनी पड़ती है, तो लिंक टैग href स्टाइल शीट css क्लोजिंग ब्रैकेट। अभी हेड टैग क्लोज करेंगे, नहीं पहले इसमें टाइटल भी आएगा क्योंकि टाइटल भी लिखना होता है, तो बेसिकली टाइटल title of page, okay, then I'll close this head tag. I am using this $0 because अगर मुझे इस कोड में I want की एक स्पेस लाइन आ जाए तो हम $0 यूज करते हैं। then body, h1 tag, जो भी कंटेंट हमें लिखना है इसमें, this is your content, closing body, and closing HTML. ओके यहाँ पे कॉमा आएगा। अब ये सब तो हमने कर लिया। अब तुमने यहाँ पे नोटिस करा होगा कि मैंने $1 यूज किया है। तो $1 क्यों यूज करते हैं हम, जैसे यहाँ पे यूज करा है कि जब भी हम एंटर करते हैं तो हमारा जो स्पेस बार है ना, जो हमारा कर्सर है, वो एक बार यहाँ पे इस टाइटल 1 में चला जाए, तो इसके लिए हमने ये यूज करा है। तो इसमें हम एक डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं कि why exactly we are using this basic HTML template। तो यहाँ पे ये हमारा बेसिक स्निपेट तो बन गया है। और इसे अब हम यूज करके देखते हैं एक बार कि कुछ एरर तो नहीं है या फिर एकदम चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम इसे यूज करते हुए देखते हैं एक बार। सेव कर देंगे सब, सेव ऑल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे है इंस्टॉल, तो मतलब बन गया है। तो इसे हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम इसे .vs कोड में यूज करते हैं। ये फोल्डर बेसिकली यहाँ पे होता है।
OS यूजर्स, जो भी आपका नेम होगा, ये फोल्डर पहले से वहां पे बना होगा उस नेम से, तो वहां पे कर लेना .vs कोड। इसमें एक्सटेंशन फोल्डर में हमें ये ड्रॉप करना है। ओके हम इसे कभी भी ड्रॉप नहीं कर सकते बिकॉज ये फाइल्स मेरी पहले से ही खुली हुई है वीएस कोड में, तो हम इसे कॉपी कर देते हैं। ओके अच्छा, तो अब अगर हमने अभी भी बनाया ना, तो हमारा वीएस कोड एक बार खुला हुआ था, तो हमें इसको पहले बंद करना पड़ेगा, फिर हम वापस से इसे ऑन करेंगे, तब हमारा एक्सटेंशन चल पड़ेगा। एक बार क्लोज कर देते हैं वीएस कोड को। न्यू विंडो। ओके एक फोल्डर चूज कर लेते हैं जहाँ पे हम अपनी HTML फाइल बना सके। तो डेस्कटॉप पे ही बना लेते हैं। ओके मैंने पहले से बना के रखी हुई है index.html। तो अगर हम यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास अभी स्निपेट पहले से आ रहा है। ये क्या है? !HR। जैसे हम ये प्रेस करेंगे हमारे पास ये जो कोड है ये पहले आ जाएगा। और इसमें क्या आ रही है, साइड पे डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, बेसिक HTML टेम्पलेट जो हमने वहां पे कोड पे लिखी थी लास्ट में। ओके और जैसे मैंने कहा था कि जैसे तुम्हारा कोड आएगा तो एक बार स्पेस आएगा इधर, तो यहाँ पे स्पेस अपने आप इधर आ गया हुआ है, मतलब टाइटल में। तुम इसे एडिट कर कर अब वापस से कोडिंग शुरू कर सकते हो। टाइटल ओके मेक योर फर्स्ट VS कोड एक्सटेंशन। तो ऐसे तुम्हारी फर्स्ट VS कोड एक्सटेंशन बन गई है। अगर तुम्हें और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन बनानी है या फिर तुम्हें अब इस एक्सटेंशन को पब्लिश करना है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसमें एक आइकन ऐड कर सकते हो। मैंने पहले से एक बना के रखा हुआ है एक आइकन वाला भी, तुम देख सकते हो। HD कोड स्निपेट्स, कोड स्निपेट्स, ओपन फोल्डर, ओके डेस्कटॉप, XA कोड्स, your changes will be lost, don't save। हाँ अब इसमें मैंने पैकेज डॉट JSON में क्या करा था कि मेरे को एक आइकन ऐड करना था, तो मैंने एक आइकन ऐड करने के लिए, ये मेरा आइकन है, मैंने इसे लोकेट कर दिया था इस फोल्डर में। देन उसे ऐड करने के लिए मैंने लिखा आइकन डॉट बी, जो भी आइकन का तुम्हारा नेम होगा वो। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी तुम आइकन ऐड करते हो तुम्हें एक रिपोजिटरी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इसमें मैंने गिट रिपोजिटरी स्टार्ट करी थी और ये HK कोड नाम के स्निपेट एक्सटेंशन में है। अगर किसी को भी इसका कोड चाहिए तो मेरी मतलब गिटहब पे जाके ले सकता है। ओके दिस इज माय गिटहब, अगर किसी को चाहिए तो कोड वहां से ले ले, अपलोडेड है पहले से ही। तो यस हमारी फर्स्ट एक्सटेंशन बन चुकी है और अब हम इसको यूज भी कर, इसका यूसेज भी देख लिया है। तो मूविंग बैक टू द PPT। ओके yes the bonus section, I'll just zoom it out। oh it started।
Okay, the bonus section. All right, Peter, you have made it to the bonus round. तो बोनस राउंड में क्या है, ये एक्सटेंशन है बेसिकली जो एक प्रोग्रामर यूज करता है ताकि उसका कोड बेटर हो, टाइम वेस्टेज कम हो, क्योंकि टाइम वेस्ट कम होगा तुम बेटर तरीके से कोड कर सकते हो. तो फर्स्ट इज रेनबो ब्रैकेट्स. रेनबो ब्रैकेट्स क्या है, जैसे तुम देख ले सकते हो कि मैं लेफ्ट पे कुछ ब्रैकेट्स हैं, सारे वाइट हैं, कुछ फायदा नहीं है मतलब देखने का. यू हैव, तुम फिगर आउट नहीं कर सकते कि बेसिकली कौन सा ब्रैकेट किसका है, जबकि मेरे राइट पे कलरफुल ब्रैकेट्स हैं. तो कलरफुल ब्रैकेट से मैं इजिली फिगर आउट कर सकती हूँ कि कौन से ब्रैकेट्स किसका क्लोजिंग है किसका एंडिंग है. तो दिस इज द बेसिक कोड जो हम कलर रेनबो ब्रैकेट्स यूज करने के बाद होता है हमारा. यहाँ पे मैं इजिली फिगर आउट कर सकती हूँ स्टोर का डॉट यूजर्स डॉट लेन का ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ है, क्लोज यहाँ पे है, ये रिटर्न का ब्रैकेट है. तो यू कैन यूज दीज एक्सटेंशंस. नेक्स्ट इज VS Code डॉट आइकन्स. अगर तुम्हारा VS Code डॉट आइकन्स पता है क्या करता है, जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे देख रहे हो साइट पे कितने सारे आइकन्स आ गए, जबकि तुम्हारा डेमो पार्ट ये मैनुअल में जब नहीं होता, मतलब VS Code एक्सटेंशन, तो बहुत बेसिक से एरोज आते हैं, जबकि तुम्हारे आइकन से तुम्हें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और क्या कंटेंट है उस बॉक्स उस फाइल में वो तुम्हारे आइकन ही रिप्रेजेंट कर देंगे. सो यू कैन यूज दिस एक्सटेंशन. नेक्स्ट इज प्रिटेयर कोड फॉर्मेटर. अच्छा, तुमने कभी कोड करा होगा कि तुम्हारा इंडेंटेशन प्रॉब्लम बहुत आती है प्रोग्रामर्स को, कि बार बार इंडेंट करना पड़ता है. जितना टाइम हम कोड में लगाते हैं उससे ज्यादा टाइम हमें इंडेंटेशन में लगाते हैं कि ताकि कोई हम और रीड करे हमारा कोड तो वो इजिली रीड कर पाए. तो प्रिटी फॉर्मेटर क्या करता है कि जैसे तुम सेव करोगे तुम्हारा जो कोड है वो परफेक्टली इंडेंटेड हो जाएगा. तो तुम इसे इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे मैंने पहले दिखाया था जहां से एज़्योर टूल्स यूज करते हैं वहां से, और इस तरह से तुम्हारा कोड इंडेंटेड हो जाएगा. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज सर्टिफिकेट्स. यस गाइस, इफ यू वांट कि तुम्हें सर्टिफिकेट्स अवेल हो, तुम ये इस लिंक पे जाके फॉर्म फिल कर फीडबैक फॉर्म तुम सर्टिफिकेट्स अवेल करा सकते हो. लेट मी कॉपी दिस टू द चैट सेक्शन. I hope it's working. Let me check once again. Yeah, it's working. Just fill this feedback form if you liked it or not, then email and name. Okay. Uh, okay. So I would like to say is thank you guys for attending this. I now Abir, do you want to say something? Please come online. You have been a great support. Abir, are you there? Yeah, thank you. Yeah, sorry, that's some technical issue over here. Yeah, Hagun, that was nice actually. So coming to the point now, we actually built this organization for Hacktoberfest, known as Tech Phantoms. Here we and this part will be basically I will be telling you about what is about Tech Phantoms and how like you can use this for Hacktoberfest, getting your PRs merged, and you along with that pushing the PRs plus pushing yourself the learning curve. So you if you are new to this, new to React or something like that, then it would be a bit complex for you. But yeah, let me just share the screen. So I think it's visible. So here is actually we are actually building some things open source fashion. Here we have built like you can contribute over this in this Hacktoberfest season and enrich the open source culture. So
I would like to tell about this only, that if you are free, or if you are like want to get started with open source, you can use this organization. I'm sending you the link over here in the chat. Thank you for this opportunity, Hargun. Thank you, sir. I would like to say this. Thank you, guys. You waited for this webinar till this time, and please fill the form to get your certificates. And happy life ahead. Thank you.